हेलो दोस्तों, मैं जो आज टॉपिक लाया हूँ उसके लिए अपन सारी ज़िंदगी भागते रहते हैं अनकॉन्शियसली, पर उसका अपने को अर्थ ही नहीं पता। मैं सब्जेक्ट लाया हूँ आनंद क्या है, जॉय, हैप्पीनेस, इनकी परिभाषा क्या है। जब मैं पूछता हूँ, जब मैंने पूछा कई दोस्तों से तो उनने अपने अपने मूवमेंट बताने चालू कर दिए, पर किसी ने ये नहीं बताया कि आनंद है क्या। आनंद का स्टेट ऑफ लाइफ है क्या। अपने को ये तो अनुभव है, ये तो अपने को पास्ट में बहुत सारे पीपल्स ने परम आनंद को प्राप्त किया, तो ये तो पता है कि ये प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया है लोगों ने। पर ये ऐसा लगता है कि ये लॉस्ट विजडम हो गई है, अब पता ही नहीं लोगों को कि आनंद क्या है। ये क्षणिक आनंद, एक चुटकुला सुनाया, हंस दिए, इसको आनंद कहते हैं। एक दारू पी ली, एक पार्टी कर ली, इसको अपन आनंद कहते हैं। तो क्या यही आनंद है जो डिपेंडेंट है, जो सदा नहीं रहता? तो इनको अगर मैं अर्थ समझाऊं तो छोटी सी एक बात बताऊं इससे पहले कि मैं कोपनहेगन में एक डॉक्टर फ्रेंड्स के साथ में उसने घर पे चाय पे बुलाया था, और उसकी जो लैंडलॉर्ड लेडी थी वो भी डॉक्टर थी, साइकेट्रिस्ट थी, तो ऑब्वियसली मेरा सब्जेक्ट है। तो इस पर चर्चा हुई, तो मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया उस डॉक्टर से, लेडी डॉक्टर से, कि आपको व्हाट इज़ योर बेस्ट मोमेंट, बेस्ट जॉय मोमेंट ऑफ द डे। तो उसने बताया कि मैं जब काम से आती हूँ और जब कुत्ता घुमाती हूँ तब मेरे को बहुत आनंद आता है। तो मैंने बोला उस आनंद के टाइम पे होता क्या है, तो उसने कुछ नहीं बताया, उसको पता ही नहीं था। तो मैंने बताया कि अगर डॉग वॉकिंग आनंद है तो अपन इसको प्रोफेशन बना लेते हैं, घर घर जाके 8, 10, 15, 20 जितने भी 9 से 5 डॉग्स तुम घुमा सकती हो, और यही नौकरी हो जाए आपकी, यही जॉब हो जाए। तो क्या तुम सेम आनंद अनुभव करोगी? तो वो थोड़ा सा सकपकाई, थोड़ा सा हिचकिचाई, पर उसने एक बहुत ऑनेस्ट आंसर दिया कि आई एम नॉट श्योर। और यही रियली में अपना आंसर है कि अपने को, अपने जो जॉय समझ रखा है वो रियली में जॉय है क्या, अपने को पता नहीं है। तो ये जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, ये जस्ट एक मैसेज नहीं है व्हाट्सएप का या फेसबुक का, या अपने अखबार में पढ़ लिया, मीडिया से ले लिया। ये जो मैसेजेस अपन पढ़ते हैं ये ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं, पर ये जो मैं मैसेज दे रहा हूँ अगर इनके मीनिंग समझ लिए तो ये ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पर इसके लिए ऐसा नहीं है कि ये मेरी इन्फॉर्मेशन है और तुमको ये जानकारी मिल जाएगी। ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि इसका बीज तुमको लेना है, इसको बोना है, इसको खाद देना है, इसको पानी देना है, इसको पूरा ताप देना है, और खुद के अंदर ही इसको उगाना है, तभी ये जाके ट्रांसफॉर्म करेगी। अदरवाइज़ ये भी एक जानकारी बन के डेड हो जाएगी। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि जॉय के मूवमेंट पे होता क्या है, पहले ये समझ लेना चाहिए अपने को। जैसे अपन ने वॉचिंग किया 3 घंटे, कोई अच्छी मूवी लगी तो अपन कहते हैं बहुत मज़ा आया यार इस मूवी, पता ही नहीं लगा टाइम का, अब मैं भूल ही गया अपने आप को। ऐसे ही अपन बैडमिंटन खेलते हैं या स्विमिंग करते हैं या डांस करते हैं, अलग अलग हॉबी लोगों की अपनी अपनी तरह से अपना एंजॉय करते हैं। इसी तरह से एक्सट्रीम स्पोर्ट्स करते हैं तो क्या होता है, इतना रिस्क लेते हैं, इतनी लंबी ऊंची ऊंची रस्सियों पे चलते हैं। लाइफ के रिस्क है कि अगर छोटा सा भी ध्यान चूका तो गए। पर उसमें होता ये आनंद है कि अपन इतने, अपना कॉन्शियसनेस इतना अलर्ट हो जाता है कि अपन ध्यान में हो जाते हैं, उसमें अपन नो माइंड स्टेट पे चले जाते हैं। तो वो एक अलग तरह का आनंद आता है। इसी तरह से दारू पीते हैं तो ड्रिंक कर लेते हैं तो अपने को दूसरे दिन ऐसा लगता है मज़ा आ गया। तो ड्रिंक के टाइम पे होता क्या है, अपन अनकॉन्शियसनेस में पहुंच जाते हैं, अपना होना ख़त्म हो जाता है, सारी वरी, सारी टेंशन दूर हो जाती है। इसी तरह से जो एक और जो आनंद का जो ह्यूमन लाइफ में बहुत बड़ा महत्व है सेक्स का। सेक्स करते हैं तब अपन डूअर नहीं रह जाते हैं, अपन एक हो जाते हैं।
वननेस में पहुंच जाते हैं, टुगेदरनेस में पहुंच जाते हैं, और जो एक्ट होता है वो ही रिजल्ट बन जाता है, वो ही उसका अवार्ड बन जाता है। तो फिर जो अपन टोटल हार्मनी में पहुंच जाते हैं, टोटल लव में पहुंच जाते हैं। तो जब भी ये एक्ट करते हैं तो अपन नहीं होते हैं। गौर करना कि जब भी आनंद का मूवमेंट होता है तब आप नहीं प्रेजेंट होते हो। जैसे डीप स्लीप, बहुत गहरी नींद आई तो सुबह उठ के क्या बोलेंगे अपन, अरे यार बहुत आनंद आया, पर आनंद के टाइम पे अपन थे ही नहीं। तो अपन जब भी नहीं होते हैं उसको अपन ने आनंद का मूवमेंट कहा है। इसकी ये परिभाषा, ये समझ यहाँ निकलती है। अगर इसको मैं दूसरे ढंग से समझाऊँ तो हेल्थ को समझो कि हेल्थ क्या है। हेल्थ का मतलब ये है कि जब अपने को अपने शरीर का पता नहीं, जिस बॉडी पार्ट का अपने को पता नहीं वो पार्ट हेल्दी है, और जैसे ही उस बॉडी पार्ट का पता लगता है, कब पता लगता है, जब वो बीमार होती है। एक स्विच बो दो कहीं पे, उस पॉइंट पे कांटा लग जाए, दाढ़ में दर्द होने लग जाए, सिर दर्द होने लग जाए, पेट दर्द होने लग जाए, तो जब भी कभी भी अस्वस्थ हुआ शरीर, उस पार्ट का अपने को पता होता है। तो जब अपने को अपने शरीर का पता ना हो, वो आदमी हेल्दी है, वो शरीर हेल्दी है। तो हेल्थ की क्या परिभाषा निकली? हेल्थ की परिभाषा निकली, हेल्दी बॉडी मीन्स नो बॉडी। तो जो बच्चा है, बच्चा पूर्ण हेल्दी होता है क्योंकि उसको अपने शरीर का पता ही नहीं होता, वो इतना स्वस्थ होता है। इसी तरह से जब अपने को अपना पता नहीं है, मैं का पता नहीं है, अहंकार का पता नहीं है, वो अपना आनंद का मूवमेंट है, वो अपन आनंद में है। और ये आनंद परमानेंट भी रह सकता है। ये टेम्परेरी जो अपन ने खोज रखे हैं, ये अनकॉन्शियसली अपन करते जा रहे हैं सारी ज़िंदगी, इसी के लिए भागा दौड़ कर रहे हैं। पर अपने को ये पता ही नहीं है कि कॉन्शियसली भी इसमें जा सकते हैं। और गए हुए हैं पीपल, और वो जो गए हुए हैं उनने सारा ज़िंदगी करा ही यही काम है कि और लोग भी पहुँचें। उनकी सारी ज़िंदगी की मेहनत ही उन्हीं पे, उनने ये लगाई है कि तुम भी एंडलेस जॉयज़ पे कैसे पहुँचो। पर ये विजडम जो है लॉस्ट हो गई है, अपन फिर भटक गए। कुछ जने बताने आते हैं बीच बीच में, पर अपन गौर नहीं करते हैं। अपन इसको एज ए इंफॉर्मेशन लेके सुन के बिन में फेंक देते हैं। अपन कभी भी इसको अपने अंदर ग्रो नहीं करते। तो ये सारी भाग दौड़, ये कमाई करना, पैसे इकट्ठा करना, वेल्थ इकट्ठा करना, पावर इकट्ठा करना, सारी ज़िंदगी स्लेवरिंग करते हैं। किसके लिए? ये ग्लिम्स मिल जाए अपने को। ये जो मूवमेंट ऑफ जॉय के जो क्षण है, जो टेम्पररी है, जो डिपेंडेंट है, ये किसी कारण से आ रही है, किसी की वजह से आ रही है, स्थान से आ रही है, आदमियों से आ रही है, किसी वस्तु से आ रही है, इनके लिए अपन भागते रहते हैं। अपन एक तरह की ज़िंदगी भर स्लेवरी कर रहे हैं अगर अपने को जॉय का मतलब नहीं आता है। तो जॉय का मतलब समझ लेना कि कंक्लूज़न ये है कि जॉय मीन्स नो सेल्फ, नो ईगो। तो जो इनलाइटेड पीपल हैं एंडलेसली जॉय को इसलिए पहुंच जाते हैं क्योंकि उनके पास ईगो, उनका मैं मर गया। दे आर नो रिमेन एज अ पर्सन, दे आर टोटल विद द यूनिवर्स, दे बिकम नेचर अगेन, दे बिकम चाइल्ड अगेन। तो जो पर्सन है, जो इनलाइटेड हो गया, जो हैप्पी पर्सन है, उसको कोई रिलीजन की, कोई फिलोसफी की, कोई टेम्पल या चर्च की कोई ज़रूरत नहीं। बिकॉज फॉर अ हैप्पी पर्सन द होल यूनिवर्स इज़ अ टेम्पल, द होल एग्जिस्टेंस इज़ द चर्च। द हैप्पी पर्सन डोंट नीड एनी रिलीजन एट ऑल। कोई एक्टिविटी भी नहीं चाहिए, कोई साधन भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो कभी लूज़ करता ही नहीं हैप्पीनेस को, तो उसकी मांग ही ख़त्म हो गई। तो जो हैप्पी पर्सन है, वॉट एवर ही डू विद द हैप्पीनेस इज़ अ प्रेयर। ये एक बहुत बड़ी परिभाषा आज है कि जो हैप्पी है, जैसे कबीर ने भी कहा है, चलूँ सो प्रक्रिमा और जो खाऊं जो भोग। तो ऐसे जो हैप्पीनेस में पहुंच गया, उसके लिए कोई कार्य, कोई एम, कोई डिज़ायर नहीं रह पाती। तभी तो अपन उनको कहते हैं भगवान।
क्योंकि उनके पास अब मांग ख़त्म हो गई है, उनके पास अब उनको अब फर्दर कोई डिमांड नहीं रह गई है, सिर्फ उनको देना बच गया है। ही इज़ जस्ट ए गिवर्स। तो ये एंडलेस जॉय को प्राप्त कैसे किया जाए, इसके बारे में मैंने दूसरी टॉक लिखी है, दूसरी टॉक दी है, और अगर आप उसको सुनना चाहें या इस टॉक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहें तो मेरे से कांटेक्ट करें और आई एम हैप्पी टू टॉक विद यू। तो जो फर्दर टॉक जो दी है उसमें मैंने ये समझाने की कोशिश करी है कि जो आनंद है, आनंद अपने को बाय बर्थ ही मिला है। दिस इज़ अवर ट्रू नेचर। वी बोर्न हैप्पी, बट अनकॉन्शियसली इस अहंकार ने कहीं ना कहीं अपन लॉस्ट कर गए हैं, भूल गए हैं, है वहीं, बस याद आनी बाकी है। और अपने को इसके लिए कोई गुरु की या मास्टर की, कोई स्क्रिप्चर्स की, कोई फिलॉसफी की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने पास इतनी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है, अपने पास ऑलरेडी ही अपन इतना जानते हैं, पर अपन मेडिटेशन भूल गए हैं। मेडिटेशन का क्या मतलब? मेडिसिन ये ही उपचार है, तो समाधि ही समाधान है। इन चीज़ों को अगर समझ जाएं, इन चीज़ों को अगर थोड़ा सा लाइफ में लिया है, अभी टाइम है, कोरोना का टाइम है, खाली समय है, थोड़ा सा प्रयोग करें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, थोड़ा सा अंदर जाएं, थोड़ा सा अपने आप को जगाएं, मूर्छित होकर कुछ कार्य ना करें, जो कार्य करें उसी को अपना रिवार्ड बना लें। यही मेडिटेशन के गोल हैं कि जो आप हैं, जितना भी हैं, जहाँ भी हैं, वो अल्टीमेट है, और उसके लिए तुम पर्याप्त हो अपने आप ही। अगर इन चीज़ों को अगर थोड़ा सा गौर करके जी लो, हर मोमेंट को रिवार्ड बना लो, तो आनंद खोजने की कोई ज़रूरत नहीं, हर मोमेंट ही आनंद है। इसको मैंने समझाने की कोशिश करी है नेक्स्ट चैप्टर में। होप ये टॉक समझ में आई होगी, और अगर टॉक समझ में आए तो शेयर करना लोगों से, मेरे से शेयर करना अगर कोई क्वेश्चन हो तो, और मेरी बातों को सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मेरी और भी टॉक है मेरे jogiworld.com ब्लॉग वेबसाइट पे, मैंने काफ़ी सारी टॉक्स डाल रखी हैं, उन पे आप अगर करेंगे तो इस संबंध में और जानकारियाँ मिलेगी। थैंक यू।